ओके, सो ये वाला प्लॉट है हमारा, जिसमें हमें 45 बाई 80 फीट का हमारा प्लॉट एरिया है, जिसमें हमें अपने एक हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से प्लानिंग करनी है। अब सबसे पहला काम आपको अपनी बाउंड्री को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, चारों तरफ से 9 इंचेस की बाउंड्री वॉल ले ली। सबसे पहला स्टेप, इनको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोर करने के बाद अब कुछ चीज़ें हम आगे से प्लान करते हैं, कुछ पीछे से प्लान करते हैं, और बीच में आके उनको कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हमारी कार पार्किंग आएगी। अब हाई एंड क्लाइंट है तो कम से कम 2 कार्स की पार्किंग हम देंगे ही देंगे। 2 कार्स की पार्किंग के लिए स्पेस जो हमारा यूटिलाइज होता है, आपकी कार अगर स्ट्रेट जा रही है तो कम से कम 20 फीट ऑफ लेंथ वो लेगी। 20 से 25 ज़रूर हो सकती है, कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कार की अपनी विड्थ जो लेंथ जो होती है वो 15 से 18 फीट के बीच में होती है। अब 18 फीट की अगर कार है तो 20 फीट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कार जब खड़ी हो जाएगी तो उसके पीछे गेट को बंद करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए। तो इसलिए हम 20 फीट डिस्टेंस लेके चलते हैं। अच्छा, एक कार की विड्थ जो होती है वो लगभग लगभग 6-6.5 फीट होती है। ठीक है, लेकिन जब कार के डोर खुलते हैं तो कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट का डिस्टेंस लेते हैं वो। इसीलिए हम कार की विड्थ 9 फीट मिनिमम लेके चलते हैं पार्किंग के लिए। स्टैंडर्ड हम 10 फीट का लेके चलते हैं, बट मिनिमम कितनी लेते हैं हम, 9 फीट। अब अगर हमें 2 कार पैरेलल पार्क करनी है तो उसके लिए कितनी स्पेस होना चाहिए, कम से कम 18 फीट। और स्टैंडर्ड हमारा कितना होना चाहिए, 20 फीट का। सो हमने यहाँ से क्या किया, 20 फीट डिस्टेंस लिया अभी एक तरफ से अंदर, और इधर से भी 20 फीट डिस्टेंस ले लिया हमने। 20 फीट ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको 24 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 24 फीट कर लिया हमने, इसको ट्रिम किया हमने। 24 फीट करने के बाद मैंने क्या किया, 4 फीट यहाँ से अलग से डिस्टेंस दिया। ये क्या हुआ, हमारा फुट स्टेप चलने के लिए हो जाएगा हमारा। यहाँ तो कार की पार्किंग आ जाएगी, यहाँ से हम घर की जैसे सिंगल डोर एंट्री होती है ना, कार जब खड़ी करनी होगी तब ये वाला कार पार्किंग का डोर खोला जाएगा। अदरवाइज एंट्री और एग्जिट के लिए हम इस वाले रैम्प का यूज़ करेंगे। ये हम रैम्प दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स में भी दे सकते हो आप, स्लोप में भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। वो डिपेंड करेगा आप कितना घर को उठा के बनाना चाह रहे हो। कार पार्किंग वैसे भी डाउन रहती है हमारी, है ना। और जो हाउस का लेवल होता है वो हल्का सा क्या होता है, हम अप लेके चलते हैं। क्यों, वाटर का फ्लो जो होता है वो हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे होता है हमारा जनरली। ठीक है, रोड लेवल से हम अपने घर का लेवल ऊपर रखते हैं, कम से कम 450 mm से 600 mm ऊपर रखते हैं। ऐसा इसलिए, कल को अगर रोड बन रही है, बारिश हो रही है, तो रोड पे पानी खड़ा होगा तो पानी हमारे घर के अंदर ना आ जाए। अब लेकिन कार पार्किंग अगर स्पेस आपने ऊपर कर दिया तो आपको रैंप जो होगा वो उतना ही ऊपर चढ़ाने के लिए स्लोप को आगे स्टीव करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी। क्योंकि कार की क्लियरेंस जो होती है वो कम होती है हमारी, 200 mm यानी कि 8 इंचेस के रेस्पेक्ट में होती है कार की लेंथ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार पार्किंग के लेवल को हल्का सा ऊपर उठाते हैं और अपने हाउस लेवल को ज़्यादा ऊपर उठाते हैं। तो इसलिए लेवल डिफरेंस के लिए हमें क्या देने पड़ते हैं, रोड से घर में चढ़ने के लिए या तो स्टेप्स देने पड़ते हैं कुछ, या रैम्प देनी पड़ती हैं। कार पार्किंग की तरफ हम रैम्प देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्लोप थोड़ा सा कम एंगल का चाहिए होता है। और नॉर्मल चलने के लिए हम अपना वही फुट स्टेप्स वगैरह देते हैं, 150 यानी कि 6 इंचेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब जब हम यहाँ पे अपना फुट स्टेप रैम्प दे रहे हैं चढ़ने के लिए, तो इसके बाद का स्पेस कितना बच रहा है आप चेक करिए, 21 फीट 6 इंचेस बाई 20 फीट। ठीक है, राइट। मैंने एक काम किया, यहाँ से इसको 1 फीट पहले बढ़ा दिया, ये 5 फीट का कर दिया, और इसको 6 फीट और इधर कर दिया। 20 बाई 20 फीट का लॉन काफ़ी बड़ा है वैसे तो। सो इतना करने के बाद मैंने एक काम और किया, मैंने क्या किया, साइड से 4 फीट का डिस्टेंस ले लिया, गैपिंग, वॉक अराउंड पैसेज के नाम पे। ठीक है, ऐसे ही 4 फीट हमने इधर से भी ले लिया, सॉरी, दोनों तरफ से वॉक अराउंड पैसेज ले लिया। अभी कम या ज़्यादा करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कम से कम 1 मीटर या 2.5 फीट का, कम 3 फीट का रखते हैं हम। तो अभी हमने 4 फीट लिया है। अगर हमें अंदर की स्पेसिंग कम लगेगी तो हम इसको बढ़ा देंगे, अगर अंदर की स्पेसिंग प्रॉपर हो जाएगी तो हम इसको कम कर देंगे। हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। जी,
आने जाने के लिए वॉक अराउंड पैसेज, वेंटिलेशन भी हो जाएगा। कल को कोई सामान जैसे बैकयार्ड में लेके जाना है हमें, तो वो सामान घर के अंदर से ना जाके साइड से भी चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक तरफ का डिस्टेंस कम रखें, ठीक है, और एक तरफ का डिस्टेंस ज़्यादा रखें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम अपने प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए आगे हम क्या कर रहे हैं, पोर्च देते हैं। तो पोर्च के लिए हम जनरली हाई एंड क्लाइंट में ना आगे की तरफ पोर्च देते हैं। एंट्रेंस के सामने एंट्रेंस पोर्च से होती है। पोर्च को हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं प्लांटेशन से, लाइट्स लगा के, सीलिंग को अच्छा करके, है ना, वो सारी चीज़ें करके। और फिर वो पोर्च इसलिए भी काम में आ जाता है कि कल को शाम में आप बैठे हो, आप कॉफ़ी पीनी है, आप अपने पोर्च पे आए, आराम से बैठे, चाय वाय पी, इसलिए काम में आता है। ऐसे ही हमारे घर, पुराने टाइप के घरों में भी आपने देखा होगा, घर के आगे एक छोटा सा पोर्शन हम बाहर निकालते थे, चबूतरा टाइप का। वो उसमें क्या होता था, किसी ने कोई खाट डाल लिया, कोई कुर्सी डाली, वहाँ पे बैठ के अपने शाम के टाइम पे इवनिंग में चाय वाय पी रहे। तो वैसे ही हाई एंड क्लाइंट्स में भी हम क्या करते हैं, पोर्च एरिया छोड़ के चलते हैं। वो पोर्च एरिया इतना होना चाहिए कि आप आराम से चेयर डाल के बैठ सको। तो वो कम से कम 4 फीट का लेते हैं, बट क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस की ऐसी लिमिटेशन नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं। हम 8 फीट के अराउंड ले रहे हैं, या 6 फीट के अराउंड ले लेते हैं। ना ज़्यादा लेते हैं ना कम लेते हैं, मॉडरेट ले लेते हैं। ठीक है, बाकी कम ज़्यादा करना होगा तो हम बाद में देखेंगे करने का। अच्छा, 8 फीट का करने के बाद हमने येलो वॉल को आगे कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पे हम पोर्च देंगे अपना। ठीक है, पोर्च के बाद हम अपने एंट्रेंस देंगे। एंट्रेंस के बाद सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे गेस्ट वगैरह जो है वो यहीं आके रुकेंगे हमारे। तो एक, हाँ, गेस्ट के लिए ड्राइंग रूम, ठीक है, या लॉन्ज एरिया जहाँ पे वो बैठेंगे अपने। तो लॉन्ज एरिया के लिए यहाँ से अभी टोटल लेंथ इसकी अगर आप देखेंगे तो ये कितनी हो रही है, 21 फीट है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितनी है, 16 फीट है। मैंने एक काम किया, हमने इसको 4 फीट लिया था, मैंने इसको कम कर दिया 1 फीट, 22 फीट हो गया। अच्छा, इधर वॉल आएगी, 9 इंचेस की वॉल हमने यहाँ दी, राइट, 9 इंचेस की इधर दी, 9 इंचेस की इधर दी, और 9 इंचेस की इधर दी। इसको हमने ट्रिम कर दिया। नाइन इंचेस की वॉल इधर भी आएगी हमारी, हमने इधर भी दे दी। वॉल कटने के बाद कितना स्पेस है हमारा, 21 फीट 3 इंचेस। और ये कितना है, 16 फीट 3 इंच। ठीक है, हमने अभी के लिए इसी को आगे कंटिन्यू कर लिया। ये कितने का रूम बन रहा है, 16 फीट 3 इंच का बन रहा है। ठीक है, लिविंग रूम होने वाला है हमारा, राइट। तो लिविंग रूम की हमने विड्थ ले ली 18 फीट या 20 फीट के आसपास विड्थ ले लेते हैं हम। इसके बाद हम अपनी वॉल दे देते हैं। अब इनर पार्टीशन वॉल है तो वो कितनी की होनी चाहिए, 4.5 इंचेस। इधर भी हमने 4.5 इंचेस दे दिया। हमने 4.5 इंचेस इधर दिया, इसको कम ना, ये कम ना हो। ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ड्राइंग रूम हो जाएगा। अब पोर्च से हम जब अंदर जाएंगे तो अंदर की हमने पहले यहाँ पे एक वॉल दी, 4.5 इंचेस की वॉल दे दी हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस इसका कितना है आप देखिए, 5 फीट है। हम यहाँ पे डोर दे रहे हैं, 4 फीट का डोर दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक एंट्रेंस बनाते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस के लिए हमने यहाँ से 8 फीट का डिस्टेंस ले लेते हैं हम।
4.5 इंचेस की वॉल हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने एक शो पीस वगैरह जैसे रहता है घर में वो रख देंगे एंट्रेंस के सामने, ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए। अब मुझे डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा, 2 फीट कम कर लिया हमने। यहाँ से ये ओपनिंग कर लेंगे हम, 4 फीट 6 इंच आ रहा है, 6 इंच और बढ़ा दें 5 फीट की। ठीक है, यहाँ से आपका डोर खुलेगा, राइट। डोर खुलने के बाद सामने यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, या तो अब वो डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में। अगर हमें पूजा रूम वगैरह देना है तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, एंट्रेंस पे। या जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटीफाई करने वाले एलिमेंट डालते हैं, जैसे पीछे की तरफ यहाँ पे एक शीश ग्लास डाल दिया, हाँ पेंटिंग दे दी यहाँ पे, ठीक है। यानी एक्वेरियम, कई लोग को फिश फिश का शौक होता है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्वेरियम दे सकते हैं हम, ठीक है। लाइट्स दे सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे आप चाहते हैं कि ऊपर शैंडलियर भी दे सकते हो एक, ठीक है। तो एंट्रेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए हो जाएगा। अब गेस्ट को आना है तो वो यहाँ से अपने अंदर आ सकते हैं। ये डिस्टेंस अभी हमने कितना रखा है आप देखेंगे, 5 फीट है। अगर आप इसको क्लोज्ड भी करना चाहते हो तो आप इस डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा लिए, लगभग अराउंड 7 फीट कर लिए। उसमें आप फिर क्या कर सकते हो, स्लाइडिंग डोर दे सकते हो। एक डोर उसमें फिक्स हो जाएगा, एक आपका स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो चाहो तो। वैसे तो इधर ओपनिंग देंगे हम, स्लाइडिंग डोर नहीं देंगे, क्योंकि डोर हमारा मेन यहाँ पे आ ही रहा है तो ये ओपनिंग रहेगा। वैसे तो ओपनिंग में और डोर में क्या फ़र्क होता है ये तो पता ही होगा। क्या ओपनिंग मतलब वो होता है जो ओपन रहता है, हम इजीली जा सकते हैं, उसमें कोई मतलब हमारा कोई ऑब्स्टिकल नहीं वगैरह होता। नहीं होता है हाँ, जी। और डोर तो क्लोज करने के लिए, हाँ लॉक जी। करने के लिए, अगर हमें प्राइवेसी चाहिए तो हम डोर तो देते डोर हैं, दे देते ठीक है। अगर कॉमन एरिया में जा रहा है तो वो हम वहाँ पे हम क्या देते हैं, ओपनिंग देते हैं। ये डिफरेंस रहता है हमें। अब यहाँ पे हमने पहले 1 से 1.5 फीट का स्पेस लिया, क्यों, यहाँ पे आप सिटिंग दोगे, सामने की तरफ ये आपकी टीवी यूनिट आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये स्पेस दे दिया है खाली। आप चाहो तो इसका एक अटैच वॉशरूम इधर की तरफ दे सकते हो, लेकिन वॉशरूम अगर हमने सेंटर में डाला तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, हाँ, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी। हमें या तो इधर इधर से निकालना पड़ेगा या इधर से निकालना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम रहेगी। तो वेंटिलेशन हम कोशिश करेंगे कॉर्नर में दे, इसलिए हम ये पूरी एक वो दे देंगे। इधर ड्रॉर आ जाएंगे, ऊपर आपका एक टीवी यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा सा प्यारा सा एक लिविंग रूम का सेटअप हो जाएगा। अब वॉशरूम का सेटअप देना है तो वॉशरूम का सेटअप हम इधर की तरफ दे देते हैं। यहाँ से हमने 5 फीट का डिस्टेंस ले लिया, देन 4.5 इंचेस की वॉल दे दी हमने यहाँ पे। अब वेंटिलेशन इसका इधर से आराम से निकल सकता है, कोई इशू नहीं होगा इसमें, है ना। इसको हमने ट्रिम किया। वॉशरूम के लिए साइजिंग देख लेते हैं हम। देखो, शावर एरिया अगर हम दे रहे हैं तो 3 फीट का शावर एरिया होना चाहिए, लेकिन ये वॉशरूम जो होने वाला है ना, ये कॉमन वॉशरूम होने वाला है। इसको हम कहते हैं पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम में क्या होता है, हम शावर नहीं डालते, हम क्या देते हैं, आपका WC देते हैं, ठीक है, और एक हैंड वॉश वैनिटी देते हैं जी। यस, हाँ जी, ठीक है। सो हम एक क्या देंगे, एक WC का एरिया दे रहे हैं। WC हमारा लगभग 3 फीट के अराउंड रहता है, तो 3 फीट का हमने WC दिया। और फिर उसके बाद एक वैनिटी रहेगी, तो अराउंड 2.5 से 3 फीट की आपकी वैनिटी रहती है। 3 फीट की हमने वैनिटी दे दी। देन उसके बाद हमने एक वॉल दे दी, 4.5 इंचेस की वॉल, ठीक है। ये आपका एक पाउडर वॉशरूम का स्पेस हो गया, करेक्ट। अच्छा, देन यहाँ से इसकी स्पेसिंग कितनी बच रही है, 8 फीट अराउंड है। हम यहाँ से 5 फीट का या 4 फीट का गेट डोर दे देते हैं, या ओपनिंग दे दिया, आपकी चॉइस है, आप क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने अपना एक डोर दे दिया 2.5 फीट का, ठीक है। इसी के साथ हम एक काम और कर रहे हैं,
एक हैंड वॉश यूनिट हम बाहर की तरफ दे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी कोई आया हाथ धोने या डाइनिंग के लिए हमें हैंड वॉश करना है तो हम यहाँ दे देंगे। तो इसके सामने हम क्या रख सकते हैं, अपना डाइनिंग एरिया रख सकते हैं, ठीक है। डाइनिंग एरिया के लिए यहाँ पे हमें विड्थ आप देखोगे तो थोड़ी कम मिल रही है, 13 फीट मिल रही है। तो इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से इसकी वॉल ख़त्म कर दी ताकि ये स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ये स्पेस थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओपन टाइप हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको क्लोज भी कर दिया। तो ये तो सेपरेट हो गया ना जी हाँ, ये तो खुला हो गया ना सर वहाँ वो क्या खुला हो गया, कॉमन बाथरूम हो गया। कॉमन वॉशरूम तो ओपन ही रहेगा। यहाँ से आप इधर जाएंगे, यहाँ से डोर खोल के कॉमन वॉशरूम आ जाएगा। हम इसे ड्राइंग रूम में से नहीं अटैच कर सकते? आप चाहो तो ड्राइंग रूम से अटैच कर सकते हो, बट हम यहाँ से दे रहे हैं, हाँ। थोड़ी सी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, है ना। ठीक है yes। अच्छा, और हाँ, तो किसी को भी अगर किचन पास होगी तो उसके लिए इजीली जो भी काम मूवमेंट करना है, वगैरह वो इजी रहेगा हमारे लिए, है ना। जी। अभी इसका साइज़ 15 फीट बाई 18 फीट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ रिड्यूस कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने इसको स्ट्रेच किया, 18 की जगह हमने इसको 2 फीट कम कर लिया, 16 फीट, ठीक है। 16 बाई 16 फीट के अराउंड हमारा लिविंग रूम का सेटअप हो रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा सेटअप है। अब इसमें हम एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ सेंटर पे हमने लाइन ली, ठीक है। एंड सेंटर पे लाइन लेने के बाद हमने इसको 4 फीट ऑफसेट किया दोनों तरफ। विंडो के लिए। स्लाइडिंग डोर देंगे हम, 4 फीट नहीं बल्कि हम 1 फीट इधर और ले रहे हैं, 1 फीट इधर और ले रहे हैं, 10 फीट। 10 फीट का हमने बीच में एक, आप विंडो दे सकते थे, बड़ी विंडो, लेकिन हमारे पास क्या है, आगे की तरफ यहाँ पे लॉन दे रहे हैं हम। हाँ, तो हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। और हम पोर्च भी दे रहे हैं, तो हमें लिविंग रूम से यहाँ, लुक अच्छा आता है। है ना, तो हम स्लाइडिंग डोर देंगे, लुक भी अच्छा आएगा। कल को मान लो कल हम कोई मतलब अपने घर में पार्टी रख रहे हैं, आगे की तरफ हमारे बारबेक्यूज लगे हुए हैं, है ना, तो यहीं से क्या कर सकते हैं, अपने इजीली एकोमोडेशन रख सकते हैं। हम इसको ये वाले डोर को ओपन कर दें, अपने इंडोर में डाइनिंग वगैरह यहाँ हो जाएगी, बारबेक्यू वगैरह बाहर लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी पे रख सकते हैं हम इसको। अच्छा, अब इतना करने के बाद इधर जो स्पेस बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 18 फीट के अराउंड बच रहा है लगभग, ठीक है। इधर का स्पेस कितना बच रहा है हमारा, 13 फीट बच रहा है। अब इस स्पेस में हम क्या दे सकते हैं, अपना किचन का सेटअप ले सकते हैं, क्योंकि किचन के पास डाइनिंग के पास आपका हैंड वॉश यूनिट, और यहीं से कनेक्टिविटी पे आपका आ जाएगा ड्राइंग रूम। तो सर्विंग हमें करनी होगी तो यहीं से सर्विंग की जा सकती है। तो किचन के लिए स्लैब देते हैं हम, 2 फीट का स्लैब इधर से, 2 फीट का स्लैब हमने इधर से दिया, ठीक है। इनको ट्रिम किया हमने, 3 फीट, 4 फीट, यहाँ से हमने स्लैब लिया 8 फीट का, ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर हो जाएगा, है ना। इधर की तरफ हमारा किचन हो जाएगा। किचन अपने आप में इतना स्पेस काफ़ी है किचन के लिए, अराउंड 8 फीट ही है और 13 फीट ही है, और उसके बाद ये स्पेस 5 फीट हमें मिल रहा है ना, काफ़ी आने जाने के लिए। बट ये स्पेस इसका काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है हमें। अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैंने स्पेस को आगे लिया अराउंड 3 फीट, 9 इंचेस की वॉल आएगी,
पे हमने इधर की तरफ भी एक रैम्प दे दिया। यहाँ पे स्टेप दे देते हैं चढ़ने के लिए। यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ जाएंगे और इसके बाद एक साइड डोर से एंट्री रखते हैं हम, सर्विंग वगैरह के लिए जैसे रहेगी ना हमारी, एक साइड डोर से एंट्री हमें देनी चाहिए। सो हम इधर की तरफ एक एंट्री पोस्चर देखेंगे। उससे पहले हम पहले डाइनिंग का एक स्पेस देख लें। अच्छा, अभी इसको इतने पे ही रोकते हैं हम, ठीक है। आगे का सेटअप हमारा हो गया है लगभग। अब पीछे का सेटअप कर लेते हैं। पीछे हमें डेप्थ कितनी मिल रही है आप देखो, 30 feet by टोटल 30 फीट मिल रही है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, हमने क्या किया, पीछे से अराउंड 8 फीट का स्पेस ले लिया ओपनिंग के लिए। 9 इंचेस की वॉल दे दी हमने। अभी स्पेस कम पड़ेगा तो इसको स्ट्रेच करके बढ़ा देंगे, और ज़्यादा होगा तो इसको कम कर देंगे फिर हम। अब हमें 2 बेडरूम देने थे ना, ठीक है। सो बेडरूम दे देते हैं हम यहाँ पे। दोनों बेडरूम के सेंटर पे हम अपना वॉशरूम दे देंगे एक। स्पेस बच रहा है कितना हमारा, 35 फीट है अराउंड। हमने यहाँ से 12 फीट का डिस्टेंस लिया इधर, 12 फीट इधर लिया। बीच का स्पेस कितना बच रहा है, 11 फीट है। 11 feet. इधर से स्पेस लिया हमने 15 फीट। देन वॉल ली हमने 4.5 इंचेस की वॉल दे दी। ठीक है। अच्छा, नहीं, एक काम करते हैं, इसको अभी इतना रखते हैं। सॉरी, ये जो स्पेस बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है? STF भी देना है अभी. हाँ, अभी दे रहे हैं स्टेयर्स, उसी का ही डिस्कशन करते हैं। यहाँ स्पेस कितना बच रहा है हमारा, अराउंड 6 फीट बच रहा है। 6 फीट में स्टेयर्स डाल सकते हैं क्या हम? डाल दे तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी, हाँ, जो हाई एंड क्लाइंट का लुक है वो नहीं आ पाएगा इसके अंदर। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने वॉल दे दी इधर की तरफ 4.5 इंचेस की। ये स्पेस कितना बच रहा है, 4.5 इंचेस। अब स्पेस कितना है, 6 फीट। 6 फीट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हुआ। ये हमारी लॉबी आ जाएगी। 3.5 फीट का हमने यहाँ से एक डोर दिया, सामने भी। ये हमने एक डेकोरेशन वॉल कर दी, सामने से हमें ये दिखेगी। या आप चाहो तो वॉल यहीं कर दो, हाँ यहीं करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये आपके जैसे रूम में घुसेंगे, ये आपका, आप एक स्टोरेज यूनिट दे सकते हो नीचे, उसके ऊपर सिट आउट दे सकते हो। जैसे शू वगैरह पहनने होते हैं ना मैं, तो उसके लिए आप सेटअप दे सकते हो। या आप चाहो तो इसको आप इसको स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम कमरे घर के अंदर घुसते हैं, नाइट क्लोथिंग होती है हमारी, हम जनरली क्या करते हैं, डोर के पीछे लटका देते हैं। वो ना करके हम यहाँ पे एक रैक एक शेल्फ दे सकते हैं, उसके अंदर हमने अपने ओवरनाइट क्लोथ्स को स्टोर कर दिया। ठीक है। सर, एक तो वाशरूम भी देना पड़ेगा ना सर. वॉशरूम इधर की तरफ आएगा ना हमारा, यहाँ से हमने डोर दे दिया 2.5 फीट का।
ठीक है। इधर की तरफ आपका वॉक इन क्लोजेट आ जाएगा। वॉशरूम के लिए शावर एरिया आएगा हमारा 3 फीट। 3 फीट का WC आएगा हमारा, और 2 फीट का वैनिटी आएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। यहाँ से डोर ओपन होगा इधर की तरफ। यहाँ पे आप ड्रेसर दे सकते हो, ये आपकी वार्डरोब सेगमेंट हो जाएगी, या आप इसको पूरे को वार्डरोब कर लो, ये आपका ड्रेसर हो जाएगा। यहाँ पे वार्डरोब आपकी अराउंड 8 फीट आ रही है, काफ़ी है ना। ड्रेसर है तो ये 2 फीट की जगह पे 6 इंच कम कर दिया इसको। इधर की तरफ ड्रेसर हो जाएगा आपका वॉल पे। ये गैपिंग कितनी आ रही है, अराउंड 4 फीट है, सफिशिएंट गैप है हमारा, है ना। सेटअप करने के लिए, आने जाने के लिए भी काफ़ी है 4 फीट का राउंड गैप। ज़्यादा है वो। ठीक है, अब रूम हमारा ये निकला है 12x15 का प्रॉपर रूम है, उसके साथ आपका वॉक इन क्लोजेट सेपरेट हो गया, है ना। बल्कि रूम साइज जो होगा वो यहाँ से काउंट में आएगा। रूम तो हमारे यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, 16 बाई 15 का लगभग रूम हो गया हमारा, है ना। अच्छा, अब चाहो तो आप पीछे की तरफ पूल दे सकते हो, या बड़ी सी विंडो देके पोर्च एरिया दे सकते हो आप पीछे की तरफ स्लाइडिंग डोर देके। वो आपके चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हो। सर्वेंट रूम भी हाँ हम ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हॉल एरिया दे सकते हैं सर? अभी हॉल में हम स्टेयरकेस भी डालनी है ना हमें, अभी इसलिए छोड़ा हुआ है अभी हमने, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टेयरकेस भी देनी होगी हमें। अच्छा, हम यहाँ आते हैं, ये हमारा बेडरूम होगा, ठीक है। इसका वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम यहाँ पे निकल आएगा हमारा। ये साइज़ कितना आ रहा है, अराउंड 10 फीट बाई 10 फीट का आ रहा है ना। हम यहाँ पे एक वार्डरोब सेटअप दे सकते हैं इधर की तरफ। यहाँ वैनिटी दे देंगे 2 फीट की। शावर, ये शावर स्पेस आ जाएगा आपका। सामने आपका WC आ जाएगा, इधर की तरफ वैनिटी आ जाएगी। या तो आप ऐसे रख सकते हो, या फिर आप ऐसे रख सकते हैं। शावर इधर, ये कितना बच रहा है, 2.5 फीट है, आप इसको 6 इंचेस और बढ़ा दी। शावर स्पेस ही हो जाएगा आपका। WC आपने इधर कर दी, वैनिटी सामने दे दी, ये भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इस बार कम स्पेस बच रहा है, 2.5 फीट का कम से कम स्पेस होना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ से इसको 3 इंचेस कम करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा ड्रॉर का सेटअप आ जाएगा। यहाँ पे आप एक फुल बॉडी मिरर दे सकते हैं सामने की तरफ, है ना। ये आपका वॉक इन क्लोजेट हो जाएगा।
इधर की तरफ आपका अटैच वॉशरूम हो जाएगा, राइट। इस तरीके Yes, से sir. रख सकते हैं। अब आपकी चॉइस है आप कैसे रखना चाह रहे हो। आप चाहो तो इधर की तरफ वैनिटी, सामने WC, इधर शावर एरिया, वो भी रख सकते हो, ठीक है। और शावर एरिया जो वो ग्लास पार्टीशन पे होगा हमारा, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ। सो इस तरीके से हमने 2 बेडरूम के सेटअप कर लिए, दोनों में अटैच वॉशरूम और आपके वॉक इन क्लोजेट डाल दिए। अब यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है हमारा, यहाँ स्पेस चाहिए हमारा डाइनिंग के लिए, एक तो है ना, पहला स्पेस। डाइनिंग के बाद हमें क्या चाहिए फिर, स्टेयर्स के लिए चाहिए। तो 2 चीज़ें चाहिए अब हमें यहाँ पे गार्डन जी। गार्डन 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 तो हमारा लॉन इधर आ गया ना, और yes, पीछे भी हमारा स्पेस छूट रहा है वैसे तो। yes, sir. आप पीछे एक कॉर्नर में चाहो तो सर्वेंट रूम डाल सकते हो, ठीक है। सर स्टेयर्स भी तो चाहिए होंगे ना पीछे स्टेयर्स से अगर टेरेस वगैरह पे जाने के लिए। तो वो एक स्टेयर्स हम यहाँ दे रहे हैं, अच्छा वो अंदर से जा रहे हैं। अंदर से दे रहे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए या टेरेस पे जाने के लिए। तो स्टेयर्स यहाँ यहीं हम सेटअप डालेंगे स्टेयर्स का। और इधर का जो अभी स्पेसिंग बच रही है, कितनी बच रही है, 5 फीट 6 इंचेस है। ये हमने 3 फीट ले लिया था, हम एक काम करते हैं इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, यहाँ तक लाते हैं। ये स्टेप कितने आ गए हमारे, 8 इंच के दिए हमने, हाँ कब के दिए हमने, ये स्टेप कितने का हमारा 8 इंच का आ रहा है। मैंने इसको 4 इंचेस बढ़ा दिया, इसको भी 4 इंचेस बढ़ा दिया, 1 फीट का आ गया। ये वाला 2 फीट का रखा, प्लांटर वगैरह रखने में काम में आ जाएगा हमारा। और अभी ये कितना हो रहा है हमारा, 7 फीट के अराउंड हो रहा है। हमने यहाँ से 5 फीट किया इसको, और मैंने इसको मूव करके 5 फीट पे रख दिया। ये इससे क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे चेयर्स वगैरह दोगे ना, तो उनके लिए एक सपोर्ट लेज तैयार हो जाएगी यहाँ वो से, डाइनिंग के लिए सही है। ठीक है। अब इसके पीछे आप डाइनिंग एरिया दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये जो सेटअप आ रहा है कितना आ रहा है, 9 फीट 6 इंचेस का। ऐसे एक डाइनिंग आ सकती है हमारी एक प्रॉपर, है ना। और डाइनिंग के बाद फिर आप इधर की तरफ अपना एक स्टेयर्स का सेटअप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सेटअप आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो 4 फीट का स्पेस हमने इधर लिया, ठीक है, 1 फीट का गैप लिया, 4 फीट का वापस से स्पेस लिया हमने, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 10 उसके 20। लिए होगी लेकिन और ये बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, इसको एक्सटेंड किया हमने। चार फीट की यहाँ से ओपनिंग दी हमने, इसका स्पेस वही है, 10.5 इंच कम किया, 1 फीट 10.5 इंच कम कर दिया हमने इसको, 5 फीट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेंटर में डोर दे देंगे, स्लाइडिंग डोर अपना, ठीक है। वहाँ से आप क्या
करोगे, इधर की तरफ एंटर करोगे। और स्टेयर्स को अच्छा करने के लिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। हम स्टेयर्स केस को क्या कर रहे हैं, वही एल टाइप स्टेयरकेस देंगे। एल टाइप स्टेयरकेस देने के लिए हमने यहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म दिया अराउंड 5 फीट का स्टेयरकेस दिया, वही 3.5 फीट का स्टेयरकेस दिया हमने पहले, ठीक है। इधर से हमने 4 फीट के अराउंड स्पेसिंग दे दी। यहाँ पे एक स्टेप दे देते हैं 1 फीट बाई 1 फीट का, ठीक है। एक स्टेप ऐसे चढ़े, दूसरा स्टेप है, उसके बाद वही 10 इंची का स्टेप लेके चलते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और यहाँ से आपका एक सर एंट्री हम ग्लास डोर दे देंगे, क्योंकि ये इस टाइप के जो स्टेयरकेस होते हैं ना, उनको हम मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का रखेंगे। तो उसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम मेटल फ्रेम स्ट्रक्चर पे देंगे अलग, ठीक है। Actually, जी सर, I'm leaving because my time is over. ठीक है सर, हमारा भी बस कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई बात। तो मैं जो है ना, मैं लेक्चर को आप मुझे भेजेंगे, और तो मैं देख लूँगा। श्योर, ठीक है, हमारा भी जस्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको बस स्टेयरकेस के बारे में बताता, हम इस टाइप का स्टेयरकेस देंगे। देख सकते हो आप, मेटल स्ट्रक्चर पे है पूरा, है ना, पीछे की तरफ पूरा ग्लास है। पेडेंट क्या है सर? जी, तो डायरेक्ट उस पे अटैच रहता है छत पे। क्या कह रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट उस पे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा ना? सपोर्ट सपोर्ट ये मेटल का फ्रेम पे है ना, पूरा सपोर्ट, फ्रेम स्ट्रक्चर सपोर्ट होता है। आप देखो इसमें वॉल से कुछ नहीं है, सारा किस चीज़ पे लोड, आपका मेटल बेस्ड स्ट्रक्चर है। ये आपका फ्रेम लगेगा, उसके ऊपर आपका एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ देखिए बिल्कुल बीच में कट आउट है, कोई सपोर्ट नहीं है। इस टाइप का स्टेयरकेस हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इस टाइप का स्टेयरकेस? ताकि इधर की तरफ हमारा क्या है ना, यहाँ से हाँ लुक आ जाएगा। हम पूरा ग्लास देंगे, तो जैसे अब सर्वेंट वगैरह है हमारे, वो उनको या घर के इंटरनल मेंबर को एंटर करना है, यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, तो उनको एंटर करने के लिए क्या है, यहाँ से इधर आए, आपने यहाँ से डोर स्लाइड करके ओपन किया, इधर आ गए फिर लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया लिविंग एरिया में, है ना। यहाँ पे आप डाइनिंग का स्पेस दे दीजिए, इधर की तरफ आप चाहो तो सोफ़ा वगैरह का सेटअप दे दो, या डाइनिंग आप इधर दे दिए सेंटर पे, यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह का सेटअप दे दो, ठीक है। इस तरीके से रख सकते हैं हम। ये आपका एक हॉल हो जाएगा बड़ा, और इसको आप चाहो तो डबल हाइट रख सकते, इसको डबल हाइट रखेंगे हम, यानी कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर कोई वो नहीं देंगे आपका, हाँ ओपन कट आउट देंगे। लॉबी रहेगी, फिर लॉबी में ऊपर वही पीछे 2 रूम का सेटअप, इधर इधर 2 रूम का सेटअप, 1 रूम का सेटअप, इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमने अपने ग्राउंड फ्लोर का अभी बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर तैयार किया है। आया समझ में सभी को? ठीक है, इस तरीके से सबको अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, ठीक है। आज इतना रखते हैं, कल इसके अंदर फर्नीचर सेटअप करना और इसका फर्स्ट फ्लोर का सेटअप करना वो स्टार्ट करेंगे करना। मैं इसको सेट कर लेता हूँ जी। कल फ्राइडे है तो 11 बजे का लेक्चर रखेंगे। कदीर जी कल तो छुट्टी होगी आपकी? जी कल। ठीक है, तो कल 11 बजे का लेक्चर रखेंगे हम, ठीक है जी। हाँ इंडियन 11 बजे, जी जी जी, ओके।